अध्यात्म को समझा है कौन? आज तक दुनिया अपने अध्यात्म को नहीं समझी, मगर दूसरे के अध्यात्म को समझ लिया। तो आज मैं अपने अध्यात्म को समझाने चला कि दुनिया अपने अध्यात्म को समझ ले, अपने अंतर तत्वों को समझ ले। यहाँ जीवात्मा है, ब्रह्म है और ईश्वर नाम की शक्ति है, और ये तीनों तुम्हारे जीवन खेल को खेल रहे हैं। कभी जीव ब्रह्म के चपेटे में आता है, तो कभी ब्रह्म ईश्वर को भगाता है, ईश्वर भाग जाता है, क्योंकि ईश्वर के समान हलाहल जहर, ब्रह्म के समान हलाहल जहर ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो अमृत का सागर है, किंतु ब्रह्म के चपेटे में आकर ईश्वर भी हलाहल जहर बन जाता है और अपने भक्तों को दबोच लेता है। जीव खतरे में पड़ जाता है, जीव का जीवन दर्दनाक हो जाता है, हजारों बीमारियों का शिकार बनता है। फिर ऐसे तत्व दर्शन को मैं समझाने चला। जिस ईश्वर को तुम अमृत समझते हो, वह भी विष बन जाता है, क्योंकि उसे ब्रह्म ने विष बना दिया। ऐसे ज्ञान को मैं समय समय पर ही बताऊंगा और दुनिया समय समय पर ही समझे। ये कोई चाहे कि आज ही सब ब्रह्म ज्ञान बता दो, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि शक्ति जो है ये नहीं बताएगी, किसी के बस की नहीं है। जो किसी के बस की हो और तुझे तुरंत जो चाहे बता ले और तू समझ ले, नहीं। जिसके जीवन में ईश्वर ने प्रकाश कर दिया, ईश्वर का प्रकाश हो गया, वह तो भाग्यशाली बन गया। वो भागा होते हुए भी भाग्यशाली बन गया, धन धान्य से भर गया, उसकी रौनक बदल गई, उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ गई, यहाँ जाता है सम्मान को पाता है। ऐसे ही मानो महानता को धारण करते हैं, किंतु जिसके जीवन में ब्रह्म की चपेट है, वो महान होते हुए भी कायर बन जाता है। बड़े बड़े महान, बड़े बड़े दिग्गज हार को पाते हैं, विजय जो है उसे हटती जाती है। फिर ऐसे तत्व दर्शन को आज मैं बता रहा हूं कि हे दुनिया वाले, तू इस भूल भुलैया को छोड़ो और अपनी अंतरात्मा की शरण जा, जो तुम्हें उत्तमता को प्रदान करे और तुम उत्तमता को धारण करे, महानता को धारण करे, सम्मान को पाता रहे और कायरता से दूर रहे, विजय श्री हासिल हो। क्या विजय श्री? तुम्हें शंकर दे सकते हैं, तुम्हारी आत्मा नहीं दे सकती। शंकर में भी यही आत्मा है, यही अंतरात्मा है, यही अंतर शक्ति है जो तुमको देगी, शंकर रूप से देगी। तू शंकर रूप से मांग रहे हो तो तुम्हें बहुत देर लगेगी, बड़ी कठिन तपस्या की जरूरत है कि हे प्रभु, मुझे
अमुक चीज दो, अमुक वरदान दो, तू अपनी अंतरात्मा से अभी आज तक कभी नहीं मांगा। कोई भी प्राणी अपनी अंतरात्मा से कभी कुछ नहीं मांगा। किसे अपना ज्ञान है? कौन अपनी शक्ति को समझा है कि हमारी अंतर आत्मा जो है इतनी शक्तिमान है? हम अभागा बन गए। क्यों बन गए? हमारी अंतर आत्मा ने हमको अभागा बना दिया। हम भाग्यशाली बन गए। हमको कौन भाग्यशाली बनाया? हमारी अंतर आत्मा ने बनाया, और ईश्वर रूप से बनाया, ब्रह्म रूप से नहीं। ब्रह्म तो दोनों को देने वाला है। कभी अपमान भी देगा तो कभी सम्मान भी देगा, कभी विजय को देगा तो कभी हार को देगा। इससे मुक्ति नहीं, मुक्ति तो ईश्वर के पास में है। लेकिन ईश्वर भी अगर ब्रह्म के अंधकार में पड़ गया तो भी तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। ब्रह्म के, ईश्वर के असत होते ही कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो अंधकार कर दिया, प्रकाश उसका नष्ट हो गया। ऐसे ज्ञान से लाभ उठाओ हे दुनिया वाले। जब तुम लाभ उठाएगा तभी तुम्हारा जीवन सफल है, नहीं तो असफलता की कुंजी तेरे जीवन में लगी हुई है। असफल ही रहोगे, सफलता हासिल नहीं करोगे। तो अपने अंतर तत्वों को जगाओ। क्या शंकर को जगा रहे हो? क्या ब्रह्मा को जगा रहे हो? क्या विष्णु को जगा रहे हो? अगर इस ज्ञान पर तुझे भरोसा नहीं तो कभी इस ज्ञान के पास मत आना, क्योंकि ब्रह्म के चपेट में आकर तू मौत को हासिल करेगा। ये तेरी अंतरात्मा है, शंकर तेरी अंतरात्मा नहीं। और तू अंतरात्मा से भाग रहे हो, कहाँ तक भाग कर जाओगे? भाग नहीं पाओगे इस विषैले नाग से, जो तुम्हें कब डस दे, कब काट दे। इसलिए अपनी अंतरात्मा को जगाओ और कहो कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे, अभय, ऐसा अभय दान दे जहाँ मुझे विजयश्री हासिल हो। कभी जगाया है अपने आत्मा को? कभी आत्मा से कहा है? कभी नहीं कहा। तो दुनिया में भटक रहे हो कि हम विजयश्री को हासिल करें, मगर विजयश्री तो तेरे अंदर बैठी है। लक्ष्य को तू छोड़ रहे हो और अलक्ष्य पर पहुंच रहे हो। यहाँ तेरा निशाना सत्य नहीं है। अपने निशाना को सत्य करो और अंतरात्मा से मांगते रहो, सर्वदा मांगते रहो। जैसे तू शंकर से मांग रहे हो, ब्रह्मा से मांग रहे हो, विष्णु से मांग रहे हो, राम से मांग रहे हो, कृष्ण से मांग रहे हो। ये तेरी अज्ञानता है। मगर ज्ञान तो यहाँ पर है कि तू अपनी अंतरात्मा से मांग। वही अंतरात्मा ये सभी जगह बैठी हुई है, हर घट में वो यही अंतरात्मा है। इसके अलावा कोई दूसरी अंतरात्मा नहीं। फिर तू अपने कल्याण के लिए अपनी अंतरात्मा का निवेदन करो कि हे अंतरात्मा ने मेरा कल्याण करें, मुझे अभय दान दे, मुझे विजयश्री दे, मुझे जगत में सफलता दे, असफल न बनावे। किंतु तुझे ज्ञान नहीं, तू अज्ञानी हो और ईश्वर के पीछे दौड़ रहे हो। क्या तेरे अंदर ईश्वर नहीं? तू वेद ग्रंथ पढ़ा है? क्या उसमें ईश्वर नहीं बताया गया? क्या ब्रह्म नहीं बताया गया? क्या जीवात्मा नहीं बताई गई? क्या कारण नहीं बताया गया? क्या व्यक्त नहीं बताया गया? क्या कारणों का कारण नहीं बताया गया? ये सब
तत्व हैं जो एक ही शक्ति के सारे रूप हैं। और तेरी अंतरात्मा जो है हर रूप से तुम्हें अपनी खेल को खेलती है। कभी अज्ञानता में ले गई तो कभी ज्ञानता की तरफ लेकर गई। फिर तेरा कल्याण हो। मैं तो समाज की मदद करने वाला हूँ। अगर समाज नहीं समझता है तो मुझे गाली भी दे सकता है, मुझे मारने के लिए धमकी भी दे सकता है कि तुझे मार दूंगा, काट दूंगा। ये तो उसकी अज्ञानता है। फिर तू अपनी अज्ञानता को छोड़ो और अंतरात्मा की शरण जा, वरना तेरा कल्याण नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान है। तेरे पूर्वजों ने इसकी चाहत रखी, हमेशा चाहते रहे कि कब ब्रह्म ज्ञान होगा और मर मिटे। किंतु कैसे अभागे हो जो ब्रह्म ज्ञान से प्रेम नहीं करते, ब्रह्म ज्ञान से ताल्लुक नहीं रखते, ब्रह्म ज्ञान कहने पर भी समझते नहीं कि ये ब्रह्म ज्ञान है। भाई थोड़ा देखें क्या इसमें कहा गया है। तुम तो दौड़ रहे हो इधर, सब कुछ तेरे अंदर है। तुम्हारा घट जो है एक ब्रह्मांड है। फिर इस ब्रह्मांड को अपने बड़े ब्रह्मांड से तौलो। इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है। सृष्टिकर्ता तेरे अंदर बैठा, वही तुझे 2 रोटी देता है। तुम अज्ञानी को तुझे अंधकार में रखा है और भटकाते भटकाते कहाँ ले जाता है, उस ईश्वर की तरफ ले जाता है कि ये अद्भुत मूर्तियां हैं, अद्भुत शक्तियां हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मगर मैं तो कहता हूँ कि शंकर से भी आगे मैं हूँ, ब्रह्मा से भी आगे हूँ, विष्णु से भी आगे हूँ। मेरी ताकत गरज रही है और कहती है कि तेरा कल्याण करने वाली मैं ही शक्ति हूँ। मुझसे भाग कर कहाँ जाएगा, मैं तो तेरे अंदर हूँ। नहीं सुनेगा, मैं सुनाने वाली हूँ, तरह तरह से सुनाऊंगी, तरह तरह से तुझे बताऊंगी, फिर तेरा कल्याण हो। आज इतना ही बताई, आगे फिर बताऊंगी। बस अब मेरा यहीं पर कथन शांत हो गया।